बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो कंट्री मैं लेकर आया हूँ वो है जी नेपाल। नेपाल हमारा हमसाया ही समझ लें, और इसका बॉर्डर लगता है जी चाइना के साथ। नेपाली रुपया पाकिस्तान से थोड़ा सा मुस्तहकम है, और इसके मुतल्लक बहुत सी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकली भी और आर्कियोलॉजिकली भी, और इसका कल्चर, हेरिटेज, इस सब पे बात हो सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ इसके वीज़ा की। तो दोस्तों, जो नेपाल है ना, इसका हम दो तरह से वीज़ा ले सकते हैं, बल्कि तीन तरह से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको तीनों तरह से बताऊंगा, और एंड में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा वीज़ा ज़्यादा बेटर है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ को मिस ना कीजिएगा। तो पहली बात तो ये कि नेपाल का हमें वीज़ा ऑन अराइवल है। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जिसका हमें वीज़ा ना भी मिले, ना भी हमारे पास वीज़ा हो ना, स्टिकर वीज़ा या ऑनलाइन वीज़ा, तो हम वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। यहाँ से जस्ट हमने टिकट परचेज़ करनी है, पासपोर्ट हमारे पास होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ 2-3 तस्वीरें होनी चाहिए, और आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी होटल में जा रहे हैं तो उसकी बुकिंग होनी चाहिए, और कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों। चुप करके थाई एयरवेज़ की टिकट लें, और टिकट लेके पहले बैंकॉक, और बैंकॉक से आगे फिर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी जी नेपाल। नेपाल में पहुंचते ही आपके ऊपर लगा दिया जाएगा स्टिकर, और वहां पे फिर आप एंट्री ले सकते हैं 15 दिन की, 30 दिन की, और उससे आगे भी। अगर आप 15 दिन की एंट्री लेते हैं तो फिर आपकी $30 फ़ीस है। अगर आप 30 दिन की एंट्री लेते हैं तो फिर आपकी $100, और उसके बाद ऑनवर्ड $150, और जितना भी आप टाइम गुजारते जाएँ, और वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये तो है जी एक तरीका जो कि कॉमन है। दूसरा तरीका ये है कि इनकी एम्बेसी है जी इस्लामाबाद में, ठीक है। वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे जाके जी आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। एक फॉर्म छोटा सा होता है, उसको फिल करें, और 3-4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा वीज़ा। और फ़ीस तकरीबन ऑलमोस्ट यही है, और वो आपको यहीं पे स्टिकर लगा देंगे, और फिर आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एयरपोर्ट पे आप जाके बआसानी इमिग्रेशन के क्लियरेंस के बाद आप नेपाल में एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा वे वो ये है कि आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप जाके इसको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कॉपी के साथ वहाँ पे सबमिट कर दें। स्कैन कॉपीड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे आप इसको कर दें सबमिट, और 3-4 दिन के, बल्कि हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर ही आपका सिंगल एंट्री के साथ टूरिस्ट वीज़ा आ जाए, और आप मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के ज़रिए फ़ीस पे करेंगे, और उसका प्रिंट लेंगे, और वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ जाके भी आपको उन्होंने स्टिकर वीज़ा ही लगाना है। तो मेरे ख़्याल में ये हैं जी 3 ज़रिए जिनसे आप हासिल करके जिन ज़राए से आप नेपाल एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको जहाँ तक अपने नॉलेज की बात बताऊँ ना, तो दुनिया का कोई भी वीज़ा हो ना, वो जो वीज़ा स्टिकर वीज़ा होता है ना, वो सबसे ऑथेंटिक होता है और सबसे परफेक्ट होता है। ऑनलाइन वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल, इसमें बहुत से लज्जा होते हैं, लेकिन चूँकि आपको नेपाल ऑफ़र ख़ुद कर रहा है ऑन अराइवल वीज़ा, तो फिर आप ये भी हासिल कर सकते हैं। जो लोग चाइना में हैं उनके लिए तो नेपाल बहुत ही आइडियल प्लेस है। इसका बॉर्डर लगता है जी चाइना के साथ। तो आप जब ग्वांचू जाएं, ग्वांचू से आगे वापसी पे आप नेपाल का 10-12 दिन का टूर ले लें, और वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, स्टिकर लगवाएं, और उसके बाद वहाँ से जाएं जी थाईलैंड, थाईलैंड से सीधा आप पाकिस्तान। तो आप एक तीर से 3 नहीं 4 शिकार कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है जी थाईलैंड बैंकॉक का, ठीक है, तो बैंकॉक के वीज़े के साथ ही आप यहाँ पे जाएं। बैंकॉक से नेपाल की टिकट बहुत ही सस्ती है, 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, तो उसका टूर लें। और अगर आपके पास आगे चाइना जाने की भी ऑप्शन है तो फिर वहाँ से चाइना चले जाएं। यानी कि आप 3-4 कंट्रीज़ को घूम सकते हैं अगर आपके ऑप्शन में नेपाल है तो आप करें ये कि इस्लामाबाद की एम्बेसी में जाएं, वहाँ पे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फ़ीस वगैरह जमा कराएं, वहाँ से स्टिकर लगाएं, और स्टिकर लगाने के बाद आप नेपाल जाएं। वीज़ा ऑन अराइवल ठीक है, ऑनलाइन वीज़ा भी ठीक है, बट आई स्ट्रॉन्गली रेकमेंड स्टिकर वीज़ा, ठीक है। और एक और मैं आपको चॉइस बताता चलूँ कि जब आप नेपाल जाएंगे, नेपाल से आगे भूटान का तो खैर वीज़ा लेना ही नहीं चाहिए, वो तो आपको 300
पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं और साथ में आपको उनका टूरिस्ट भी खुद ही, उनका ट्रैवल एजेंट भी खुद ही आपको पे करना पड़ता है और वो आपको 3-4 दिन की एंट्री तो देता है फ्री, लेकिन उसमें आपका ख़र्चा बहुत हो जाता है, तो वो कोई अच्छी चॉइस नहीं है। हाँ, नेपाल से आगे आप बर्मा, लाओस, उसके अलावा वियतनाम, इन कंट्रीज़ का वीज़ा बआसानी, इवन तो बांग्लादेश के साथ इसकी सरहद लगती है, तो आप नेपाल से बांग्लादेश भी जा सकते हैं और वहाँ से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपके पास राशन कार्ड हो या इनविटेशन लेटर हो या उनकी होटल कंफर्म रिटर्न टिकट हो, होटल बुकिंग हो, कंफर्म रिटर्न टिकट हो, देन यू कैन आल्सो गो टू बांग्लादेश फ्रॉम नेपाल। तो नेपाल बहुत ही अच्छा कंट्री है दोस्तों। यहाँ पे है तो खैर हिंदू कल्चर, लेकिन इसके साथ साथ आप और चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीज़ा के साथ, नेक्स्ट कंट्री के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।